Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। बच्चों, हम लोग I.E.Irodov की बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिज़िक्स में पार्ट 3 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं इसकी प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2। और आपको यदि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो आप यूट्यूब पर ठाकुर सर या फिर फिज़िक्स बाय ठाकुर सर टाइप करिए, क्लिक करिए, आपको जो है सारे लेक्चर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ से फुल नोट्स तैयार करिए, कॉन्सेप्ट्स लीजिए और प्रॉब्लम करिए। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा प्रॉब्लम। व्हाट वुड बी द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर्स। तो कॉपर स्फीयर के बीच में इंट्रैक्शन का फोर्स यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन की फोर्स हमें चाहिए ईच ऑफ मास 1 ग्राम। जो कॉपर स्फीयर्स हैं उनके ईच स्फीयर का मास दे दिया गया 1 ग्राम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, उनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है। इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाय 1%। बच्चों, आपको पता है कि एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल। तो एक एटम में जितने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही एटम में इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होते हैं। लॉस गेन इलेक्ट्रॉन का होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आते हैं तो पता लगाना है हमें कि हमारे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से कितने चार्ज आया। जो कॉपर स्फीयर्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से कितने चार्ज डेवलप हुए, यही है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो फिर प्रॉब्लम आपको बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से चार्ज डेवलप होगा स्फीयर पर वो न्यूक्लियस के चार्ज का 1% है। चलिए बच्चों, फिर प्रॉब्लम फिल कर गए हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं और बहुत आराम से सॉल्व होता है प्रॉब्लम। ये नहीं सोचेंगे कि रोडोव की बुक है, आईआईटी का बुक है तो कोई डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास में फिजिक्स की कॉन्सेप्ट है उसके लिए फिजिक्स आसान है। आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, मैंने जगह बता दिया है कहाँ से आपको मिल सकता है कॉन्सेप्ट। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं कि जो स्फीयर है मास उसका 1 ग्राम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले इसका पता लगाते हैं हम लोग, उतने ही प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया गया है 1 ग्राम, मोलर मास कॉपर का 63.5 ग्राम। अब देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया हमें। अब आपको पता है 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं। तो फिर इतने मोल्स में कितने एटम्स होंगे पता लगा लीजिए। तो फिर 1 मोल हैज 6.023 इंटू 10⁻23 यानी एवोगाड्रोज नंबर लिखा हमने। कोई दूसरा वैल्यू दे यदि प्रॉब्लम में तो आप उसको यूज करेंगे, एवोगाड्रो नंबर के जगह पर जो वैल्यू दे देता है उसी को यूज करेंगे, नहीं तो फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करिए। तो 1 मोल हैज दिस मैनी एटम्स। पहले एटम का पता लगाएंगे, एटम्स। देयरफॉर 1/63.5 मोल, यूनिटरी रूल लगा रहा हूं, हैज कितना 6.023 10⁻23 इंटू 10⁻23 इंटू 1/63.5 एटम्स। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 1 एटम में कॉपर की एटॉमिक नंबर क्या है 29। तो 1 एटम में 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 प्रोटॉन है। तो इतने एटम में कितने प्रोटॉन होंगे पता लगा लीजिए। तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स इन these atoms इक्वल टू। तो 1 एटम में
29 प्रोटॉन्स, 29 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर इतने एटम में कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा प्रोटॉन्स? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5। नाउ इसको कैलकुलेट कर दें, ठीक है। और फिर हमसे मांगा गया है फोर्स, तो उसके लिए चार्ज चाहिए। तो चलिए पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज आपको पता है कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास में, इतने प्रोटॉन के पास में कितने चार्ज होंगे? तो फिर चार्ज ऑफ दीज प्रोटॉन्स या फिर चार्ज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। तो चार्ज ऑफ दीज प्रोटॉन्स इक्वल टू 1 प्रोटॉन की चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर इतने प्रोटॉन की चार्ज क्या होगा? तो ये हो गया इंटू 29 इंटू 6.023 इंटू, अब इसके आगे इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5। अब बच्चों जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। तो ये राउंड ऑफ कर देंगे, 4.4 10⁻4 कूलम आ रहे हैं चार्ज। अब देखिए प्रोटॉन्स की जो चार्ज है यही न्यूक्लियस में चार्ज है, जितने प्रोटॉन्स के चार्ज है ये चार्ज कहाँ है? चार्ज इन न्यूक्लियस, चार्ज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई बोलिए, न्यूक्लियस बोलिए। अब हमें 2 प्रोटॉन्स, 2 एस्फीयर्स, प्रोटॉन नहीं 2 एस्फीयर्स के बीच में फोर्स चाहिए, ठीक है। ईच के पास में जो न्यूक्लियस होगा उसके न्यूक्लियस में इतने चार्ज हैं। तो फिर अब ईच एस्फीयर के पास कितना चार्ज है इसका पता लगा लीजिए। तो प्रॉब्लम ने कहा है हमसे, क्या कहा है, आइए देखते हैं। अब ये हमारी जो है 1981 की बुक है, ओरिजिनल बुक रसिया से आ रखी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप देखें भी, ठीक है। ये रसियन में पूरा लिखा हुआ, मीर पब्लिशर, मॉस्को, 81 में मैंने इसको परचेज किया था। आइए तो इसमें कह रहे हैं 1% चार्ज, न्यूक्लियस की जो चार्ज है इसके 1% चार्ज आपके एस्फीयर के पास में है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है एस्फीयर, ठीक है। इस वजह से कितने चार्ज डेवलप हुए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको सीधे चार्ज हम बोल रहे हैं, चार्ज, और इसको क्यू से डिनोट कर रहा हूं मैं, ऑन 1 एस्फीयर, एक एस्फीयर पर, दिस इज 1% ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस 4.4 इंटू 10⁻4 कूलम। चलिए बच्चों अब इसको जरा निकाल के देखें कितना होता है। 1% 1/100 ऑफ इंटू 4.4 10⁻4 नाउ ये हो गया हमारा 4.4 इंटू 10⁻2 कूलम। अब हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन 2 एस्फीयर्स F इक्वल टू 1/4πε0, एक एस्फीयर पे चार्ज Q, दूसरे पे चार्ज Q अपॉन R², रखिए वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 Q इंटू Q, Q का स्क्वायर 4.4 का स्क्वायर कर लेते हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं। 10⁻2 का स्क्वायर अलग कर लीजिए, 10⁻4 कर लीजिए, नीचे R²। अब देखिए डिस्टेंस कितना हमें दिया गया है, 1 मीटर। डिस्टेंस हमारा है 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ कर दीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। थोड़ा राउंड ऑफ करके आंसर देखा करेंगे। और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आता है आईआईटी के अंदर बच्चों, मैक्सिमम इरोडोव का ही होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 1.7
1.7, ज़रा एक बार और मैं चेक करता हूँ, ये आ रहा है 1.74, 1.74 10⁻15 न्यूटन। अब इसी को राउंड ऑफ कर दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻15 न्यूटन। चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया। अगले क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, बाय बाय।